गांव सीतापुर दूर दराज में बसा हुआ था। मिट्टी की सड़कें, चारों तरफ खेत और बीचों बीच पीपल का विशाल पेड़, यहीं गांव की चौपाल थी। लोग सुबह हल बैल लेकर खेत जाते, औरतें कुएं से पानी भरती और बच्चे गलियों में दौड़ते भागते रहते। रघु, एक गरीब किसान, अपनी पत्नी गौरी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके पास जमीन तो थी, मगर खेती से गुजारा मुश्किल हो रहा था। गौरी थाली में सूखी रोटियां रखते हुए बोली, रघु, देखो बच्चों को रोज सूखी रोटी खिलाते खिलाते मन भर गया। थोड़ी दाल या सब्जी कहाँ से लाऊं? गौरी, तुम जानती हो इस बार फसल ठीक नहीं हुई। ऊपर से महाजन का कर्ज सिर पर है। अब क्या करें? तभी रघु का बेटा बोला, अम्मा, मास्टर जी ने कहा है कि स्कूल की किताबें ले आना। गौरी आंखें नीची करके बोली, बेटा, किताबें तो जरूर मिलेंगी, बस थोड़ा इंतजार कर। शाम को चौपाल पर गांव के लोग इकट्ठा हुए। हरिराम ने हंसते हुए कहा, अरे भैया, आजकल रघु बहुत चुप रहने लगा है, क्या बात है? रघु धीरे से बोला, बताऊं काका, घर की हालत ठीक नहीं है। खेती में जोत बीज का खर्चा भी महाजन से लेना पड़ा। अब तो दिन रात यही सोचता हूँ कि कर्ज कैसे उतारूं। क्या? रामलाल बोला, हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे, गांव में कोई अकेला नहीं रहता। मास्टर जी भी चौपाल पर आए और बच्चों की पढ़ाई की बातें करने लगे। देखो भाइयों, चाहे हालत जैसी भी हो, बच्चों की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। अगर अगली पीढ़ी पढ़ लिख जाएगी तभी गांव तरक्की करेगा। गांव वाले सहमति में सिर हिलाते रहे। सुबह सुबह जब मुर्गा बांग देने लगा, रघु खेत की ओर निकल पड़ा। गौरी ने बच्चों को जगाया और बासी रोटियों के साथ गुड़ का छोटा सा टुकड़ा परोस दिया। बच्चे खाने लगे, मगर उनकी आंखों में किताबों और स्कूल का सपना साफ झलक रहा था। इसी बीच घर के दरवाजे पर जोर जोर से खटखट हुई। गौरी चौंक कर बोली, कौन है भला इस वक्त? ओ गौरी, रघु कहाँ है? कर्ज का ब्याज भरने का वक्त हो गया है। गौरी घबरा कर बोली, लाला जी, अभी तो फसल भी तैयार नहीं हुई, कुछ मोहलत दे दीजिए। महाजन गुस्से में बोला, मोहलत? मोहलत? हर बार यही बहाना। सुन लो, अगर इस महीने तक पैसे नहीं मिले तो तुम्हारी जमीन नीलाम कर दूंगा। गौरी चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। शाम को जब रघु खेत से लौटा तो गौरी ने सारा हाल बताया। रघु सिर पकड़कर बोला, हाय राम, ये लाला तो हमारा सब कुछ छीन लेगा। अब क्या करें गौरी? रघु, क्यों ना हम चौपाल पर सबके सामने ये बात रखें। गांव के लोग हमारी मदद जरूर करेंगे। रघु को यह बात ठीक लगी। चौपाल पर बातचीत। रात को चौपाल पर गांव के लोग जुटे। पीपल के पेड़ के नीचे चारपाइयाँ बिछी थीं और मिट्टी के दियों से हल्की रोशनी फैल रही थी। रघु नम आंखों से बोला, भाइयों, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। महाजन लाला शंकर लाल कह रहा है कि अगर पैसे नहीं दिए
तो मेरी जमीन नीलाम कर देगा। हरिराम गुस्से में बोला, ये लाला सबको तंग करता है। छोटे छोटे कर्ज पर इतना ब्याज लेता है कि आदमी की कमर टूट जाए। लेकिन क्या करें, गांव में अनाज ही मुश्किल से पैदा होता है, नकद कहां से लाएं? मास्टर जी सोचते हुए बोले, देखो भाइयों, एक रास्ता है। अगर हम सब मिलकर आपसी सहयोग से एक कोष फंड बनाए तो किसी एक को कर्ज के लिए महाजन के पास नहीं जाना पड़ेगा। श्यामू उत्साहित होकर बोला, हाँ, हम सब हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करेंगे, फिर जो जरूरतमंद होगा उसे वहीं से मदद मिलेगी। लोगों ने ताली बजाई और सहमति जताई। लेकिन तभी लाला शंकरलाल भी वहां आ पहुंचा। महाजन हंसते हुए बोला, वाह रे सीतापुर के किसानों, तुम लोग क्या सोचते हो, मेरी दुकान बंद कर दोगे? कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा। रघु दृढ़ होकर बोला, हाँ लाला, कर्ज चुकाएंगे, लेकिन अब से हम गांव वाले तुम्हारी मनमानी ब्याज की जंजीरों में नहीं फंसेंगे। हरिराम तेज आवाज में बोला, सही कहा, अब से गांव अपना सहकारी कोष बनाएगा। तू चाहे जितना धमका ले, हम मिलकर इसका सामना करेंगे। लाला का चेहरा लाल हो गया, मगर भीड़ देखकर वह कुछ ना कर सका। गुस्से से पैर पटकते हुए चला गया। उस रात गांव के लोगों में एक नई ऊर्जा भर गई। सबने ठान लिया कि अब मिलकर एक दूसरे का सहारा बनेंगे। रघु और गौरी ने राहत की सांस ली। गौरी धीरे से बोली, रघु, देखो ना, जब सब साथ हों तो मुसीबत भी आसान लगती है। रघु मुस्कुराते हुए बोला, हाँ गौरी, यही तो गांव की ताकत है। अगले दिन सुबह चौपाल पर बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। मास्टर जी लकड़ी की पटरी पर बैठकर बच्चों को पढ़ा रहे थे। मिट्टी की स्लेट, कोयले की कलम और पुराने फटे पुराने पन्नों से बनी किताबें ही बच्चों के लिए खजाना थीं। रघु का बेटा मोहन और बेटी सपना भी वहीं बैठे थे। दोनों की आंखों में पढ़ाई का जुनून साफ दिख रहा था। मास्टर जी प्यार से बोले, बच्चों, पढ़ाई से जीवन बदलता है। तुम सब मेहनत करोगे तो सीतापुर का नाम रोशन करोगे। मोहन उत्साहित होकर बोला, मास्टर जी, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा ताकि गांव के बीमारों का इलाज कर सकूं। सपना मुस्कुराकर बोली, और मैं अध्यापिका बनूंगी ताकि हर बच्चा पढ़ सके। मास्टर जी की आंखें चमक उठीं। गांव वालों से चर्चा। शाम को चौपाल पर मास्टर जी ने गांव वालों से कहा, भाइयों, खेती के साथ साथ हमें बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान देना होगा। स्कूल की छत टूटी हुई है, बेंच कुर्सियां भी नहीं हैं। अगर हम सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करें तो बच्चों के लिए नया कमरा बन सकता है। हरिराम बोला, सही कहते हो मास्टर जी, हमारी पीढ़ी तो अनपढ़ रह गई, लेकिन अगली पीढ़ी को पढ़ाना जरूरी है। रघु थोड़ा शर्माते हुए बोला, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मजदूरी करके मैं ईंट पत्थर उठा सकता हूँ। श्यामू बोला, और मैं अपने साथियों के साथ स्कूल की मरम्मत में हाथ बटाऊंगा। गांव के लोग धीरे धीरे सहमत होने लगे। शिक्षा का सपना अब गांव का सपना बन चुका था। लेकिन महाजन शंकरलाल को ये सब पसंद नहीं आया। महाजन ताने मारते हुए बोला, अरे ओ मास्टर जी, ये सब बेकार की बातें हैं। पढ़ाई लिखाई से पेट नहीं भरता। खेती करो, मजदूरी करो, वही करो जिससे पैसा मिले। मास्टर जी दृढ़ता से बोले, लाला जी, पेट सिर्फ आज भरना है, लेकिन शिक्षा से आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित होगा। महाजन झुंझलाकर चला गया। लेकिन गांव वालों के मन में अब शिक्षा का बीज बोया जा चुका था।
कुछ हफ्तों बाद गांव में अचानक बीमारी फैल गई। कई बच्चे बुखार और खांसी से पीड़ित हो गए। गांव में न डॉक्टर था न दवा। रघु, मोहन को तेज बुखार है, क्या करें? रघु परेशान होकर बोला। गौरी, मैं उसे शहर के अस्पताल ले जाऊंगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। श्यामू ने अपनी बैलगाड़ी दी और गांव के लोग मिलकर बच्चों को शहर ले गए। वहां डॉक्टर ने कहा, गंदे पानी और गंदगी से बीमारी फैल रही है। गांव में सफाई रखो और बच्चों को उबला पानी पिलाओ। गांव वाले लौटकर चौपाल पर इकट्ठा हुए। मास्टर जी बोले, भाइयों, अब हमें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, गांव की सफाई का भी ख्याल रखना होगा। बीमारी ने दिखा दिया कि लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है। सबने मिलकर तालाब की सफाई, कूड़े का निपटारा और नालियों की मरम्मत का काम शुरू किया। धीरे धीरे बीमारी पर काबू पा लिया गया। अब गांव वाले पहले से ज़्यादा एकजुट हो गए थे। मास्टर जी के कहने पर उन्होंने ग्राम सहकारी कोष शुरू किया। हर परिवार महीने में थोड़ा थोड़ा अनाज या पैसा उसमें जमा कर। रामलाल ने पंचायत से कहा, हाँ, अब हमारी मेहनत गांव के काम आएगी, किसी महाजन की तिजोरी में नहीं जाएगी। रघु को राहत मिली। अब उसके जैसे गरीब किसान भी भरोसे से खेती करने लगे। महाजन को ये सब सहन नहीं हुआ। उसने गांव वालों को डराना धमकाना शुरू किया। महाजन गुस्से में बोला, अगर तुम सबने मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो मैं जमीन जब्त कर लूंगा। गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा हुए। रघु दृढ़ स्वर में बोला, लाला, हमने तेरा कर्ज चुकाने का इंतजाम कर लिया है, लेकिन अब से तेरे अन्यायपूर्ण ब्याज से हम आजाद हैं। हरिराम बोला, अब गांव का सहकारी कोष हमारी मदद करेगा, तू हमें अब और नहीं डराएगा। भीड़ देखकर महाजन पीछे हट गया। उसकी मनमानी टूट चुकी थी। समय बीतता गया। सहकारी कोष और शिक्षा ने सीतापुर का चेहरा बदलना शुरू कर दिया। बच्चे पढ़ने लगे, खेतों में नई तकनीक अपनाई जाने लगी और बीमारी भी कम होने लगी। मोहन अब गांव का होनहार छात्र बन चुका था और सपना पढ़ाई में आगे बढ़ रही थी। चौपाल पर हर शाम लोग बैठते, हंसते बतियाते और मिलकर योजनाएं बनाते। गौरी मुस्कुराकर बोली, देखा रघु, जब सब साथ होते हैं तो कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं लगती। रघु गर्व से बोला, हाँ गौरी, यही तो असली ताकत है, एकता और शिक्षा। गांव के लोग ताली बजाते और कहते, सीतापुर अब गरीब नहीं, सीतापुर अब मिसाल है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।